पूंजी साहूकार की ये बंजारा संसार, और पूंजी माल गंवा दिया इब नाहक बह बेगार। परमात्मा ने बताया कि बेटा ये पृथ्वी इस काल साहूकार की है और तुम यहाँ बंजारे बनकर आए हुए हो। इस पर एक आपने इससे लाभ उठाना था कि अपना निर्वाह भी करते और मोक्ष के लिए भी कुछ प्रयत्न करते। आप उस उद्देश्य को भूलकर यहाँ संसार की भूल भुलैया में भूल चुके हो और आपने कि ये परंपरा मान ली बूढ़े होकर तो मराया करें, यानी वृद्ध अवस्था में तो मृत्यु सभी की होती है, और जब तक वृद्ध नहीं होते खूब काम करें, अच्छी संपत्ति बनावें, हमारे आने वाले बच्चे प्रयोग करेंगे। तो परमात्मा ने बताया कि बेटा बच्चों को भी वही मिलेगा जो उनके संस्कार में है। आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिनकी बहुत संपत्ति थी और बच्चा न वो फिर बाद में सारी बेच खाई, शराब पीने लग गए। अब उस बोली आत्मा ने बच्चों के लिए ही सारा जीवन व्यर्थ किया, सारी संपत्ति जोड़ी, और जो संपत्ति मनुष्य जीवन से जोड़नी चाहिए थी, भक्ति करनी चाहिए थी, वह करी नहीं। जिस कारण से वो तो कहीं कुत्ता बनकर गली में घूम रहा होगा पिताजी, और बच्चे उसकी जोड़ी हुई संपत्ति को शराब पी रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा झंझट है, इससे निकलना चाहिए आपने। परमात्मा ने बहुत सी ऐसी कथाएं सुनाई, गरीबदास जी एकदम तड़फ उठे कि परमात्मा ये जन्म मरण का रोग तो बहुत भयंकर है। वृद्ध अवस्था में जीव बहुत दुखी होता है। तो परमेश्वर ने बताया कि ये जरा और मरण मैं जो विधि बताऊंगा भक्ति की, उससे सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और दो साधनाएं आपको प्राप्त हैं पूरे विश्व में, वो जरा मरण के नाश करने की नहीं है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही भोगने के लिए वो आपके लिए बनाई है यहाँ के मालिक ने इस काल में। अब बच्चे को अच्छाई और बुराई का जल्दी असर होया करे। वो तड़फ उठा, बुरी तरह कांप गया गरीबदास जी, और कहा भगवान फिर कैसे बने बात। परमात्मा बोले कि उस लोक में जाना होगा। गरीबदास जी ने कहा भगवान एक बार वो लोक दिखा दो मुझे, क्योंकि यहाँ कोई आपके अतिरिक्त कोई बताने वाला नहीं, और मन पापी विश्वास कर नहीं पा रहा। एक बार आँखों देख लो दाता तो दृढ़ हो जाऊंगा। परमात्मा बोले ठीक है, प्रथम मंत्र ले, शेष बन मेरा, तब मेरे साथ चल सकता है। प्रथम मंत्र दिया परमात्मा ने, उसकी उनको निकाला, क्योंकि ये तो ऊपर कवर अलग है, इसके अंदर ओरिजिनल एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर। ये तो ऐसा जैसे ओवरकोट पहन रखा हो हमने, जैसे सर्प ऊपर से कांचली छोड़ देता है और सर्प ओरिजिनल उससे भिन्न है। तो ये अपना बॉडी जो है ये तो कांचुली, इस कांचुली में हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये शरीर ऐसा समझ लो जैसा अंडा होता है, अंडे का कवर होता है, और जब भक्ति इसमें बीज पड़ जाता है तो ये इसके अंदर जैसे अंडे में बच्चा बन जाता है, और जब वो बच्चा पंख वगैरह उसके हो जाती है तो अंडा फूट जाता है। अंडे को छोड़ के अंदर जो वस्तु थी वो बच्चा, अब उसके पंख होगी, वो उड़न लग गया। तो इसी प्रकार आपके अंदर जो बॉडी है, इस भक्ति से इस यो अंडा समझो, इसको अंड भी कहा है संतों ने, शरीर को पिंड भी कहा है, और इसके अंदर ये
आपका जो भक्ति रूपी पर बनने लग रही है पंख, और जब ये भक्ति खूब करोगे डट के, समय आने पर आपके पंख लग जाएंगी उस सूक्ष्म शरीर के। ये ऊपर का कवर, ये अंडा यहीं पड़ा रह जाएगा, और ओरिजिनल पक्षी यानी भक्ति युक्त प्राणी सतलोक चला जाएगा सिद्धि से उड़ के। तो गरीबदास जी बड़े प्रभावित हुए, परमात्मा उनको लेकर ऊपर गए। सबसे पहले धर्मराज के दरबार में पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, स्वर्ग और नरक दिखाया। वहाँ हाहाकार मची थी, सभी प्राणी परमात्मा को देख रहे थे और उनको वो बातें याद आ रही थी जब कभी वो मनुष्य शरीर में थे, जो आज नरक के अंदर दुख उठा रहे हैं या स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी नष्ट कर रहे हैं। उनको वो दिन याद आते हैं जिस दिन परमात्मा कभी उनको पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में मिले थे और उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को कानों के ऊपर से टाल दिया था। तो वहाँ रो रहे थे वो, हे भगवान, परमात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें उस दिन मिला था वहाँ पर, और मैं क्या कह रहा था बच्चों, क्योंकि उसके मालिक के पास तो सारे रिमोट हैं और प्रत्येक प्राणी के अंदर अंतःकरण में, कोड वर्ड में पूरी असंख्य जन्मों की, जब से वो जन्म मर रहा है, कुत्ते गधे सूअर से कुछ भी बना है, वो सारा उसके अंदर फीड है। परमात्मा ने वो चालू कर दिया वचन से, और याद आई उसको, कहाँ भगवान आप मिले थे और आप कह रहे थे जो साधना तुम कर रहे हो ये नरक में और स्वर्ग दोनों में जाना पड़ेगा, और मैं जो भक्ति बताता हूँ वो इससे भिन्न है, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। उस समय आप क्या कह रहे थे, विवाद कर रहे थे, मुझे खुरका धमका रहे थे, तू क्या जाने दुल्हा, तू क्या जाने क्यों बकवास करता है, हमारे देवताओं को तू ऐसे बताता है। वो सारा कुछ सुनाया परमात्मा ने। वो लज्जित हो गए कि भगवान से धोखा हो गया, बचा लो दाता, अब नहीं। परमात्मा बोले अब नहीं। जब कभी तुम्हें मानुष शरीर प्राप्त हो और मेरा कोई दास मेरे ज्ञान की महिमा सुना रहा हो, उसकी शरण में आ जाना, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अब गरीबदास जी सुन रहे हैं, उनकी आंखों से सुन रहे हैं, अपने आंखों देख रहे हैं, कानों सुन रहे हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे कहा था भगवान को, और आज ये रो रहे हैं। ये रामकृष्ण के पुजारी थे, कोई शंकर जी का पुजारी था, कोई मुसलमान वहीं पीटा जा रहा था, कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई जैनी था। अब सभी वहाँ भुगत रहे थे। अब गरीबदास जी इतने दृढ़ होते जा रहे थे, ओए होए, हे भगवान ने सचमुच ये हालत होती अगर हम मालिक ना मिलते तो अपने को। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में ले गए। वहाँ देखा बेटा ये सब ना अपनी दुकान खोल रखी है। विष्णु लोक में एक होटल है, शिव लोक में होटल है, और ब्रह्मा के लोक में भी होटल यानी स्वर्ग है। विष्णु जी का पुजारी विष्णु लोक में जाता है, जब तक उसके पुण्य रहते हैं वो वहाँ रहेगा, उसके बाद फिर नरक में डाल दिया जाएगा। और ये प्रत्येक प्राणी से अपने राज्य चलाने के लिए, ये राजा हैं, ये टैक्स लेते हैं। जैसे यहाँ पृथ्वी के राजा आपसे टैक्स लेते हैं, अपने ठाठ करते हैं, आपकी पूंजी तय, इसी प्रकार वो वहाँ करते हैं।